जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। आदाब अम्मा जी। अरे शबनम, जीती रहे। आ बैठ। आंगनवाड़ी से आ रही है? हाँ जी। अरे लाइए ना। हाँ, मैं आंगनवाड़ी से ही आ रही हूँ। आंगनवाड़ी में मैंने सब लड़कियों को आयरन की गोलियां देने के लिए बुलाया था। बस इसी बहाने उनसे 2-4 बातें भी हो जाती हैं। वहीं से आ रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा करती है। अब जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें बताने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था। आज कम से कम ये बड़ी होती बच्चियां ऐसे मौकों पर अपने मन की बात कह तो सकती हैं। हाँ अम्मा जी, अब लड़कियों ने बात करना शुरू कर दिया है। और आज भी जो लड़कियां शर्म या हिचक के चलते अपनी बात नहीं कह पाती, उनके लिए मैंने एक पेटी रखवाई है। अच्छा। हाँ, और इस पेटी में वो अपनी कोई भी परेशानी लिख कर डाल सकती हैं और नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। फिर अगली बार जब सब लड़कियां आयरन की गोलियां लेने आती हैं तो मैं कोशिश करके उनके सवालों के जवाब दे देती हूँ। ये तो बड़ा अच्छा करती है शबनम जी। कैसी हो राधा? ठीक हो। अब बड़ी होती लड़कियों की कितनी परेशानियां होती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ राधा, और खासकर उन दिनों की परेशानियां जब लड़की को पहली बार महीना शुरू होता है और ये ना पता होते हुए कि ये उसके शरीर में होने वाले बदलावों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस बेचारी लड़की को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, कहीं इसे भगवान का श्राप समझ लेते हैं तो कहीं बीमारी। हम कितना डर जाती है ना। वो इसलिए राधा क्योंकि बेचारी लड़की किसी से कुछ कह नहीं सकती। घर पर भी माँ, दादी या बड़ी बहन बस यही बताती हैं कि पुराना कपड़ा इस्तेमाल करो, अलग बैठो, रसोई में मत जाओ। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इस समय साफ सफाई कैसे रखो, ये कोई नहीं बताता। और छोटी लड़की पूरी तरह डर जाती है। अरे गौरी, वहां क्यों रुक गई? अंदर आजा बेटी, आजा। क्या हुआ गौरी, कुछ कहना है तुझे? बोल, क्या बात है? आज बैठक में भी तू बता, क्या बात है? जीजी, वो शबनम, तुम दोनों बातें करो, मैं जरा दाल चढ़ा कर आती हूँ। राधा, तू मेरे साथ आ। यहाँ बैठ। बता, क्या बात है? घबरा मत, बोल। अरे अरे, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? अच्छा सुन, मुझे अपनी जीजी कहती है ना। बता, क्या बात है? जीजी, वो मुझे पेशाब वाली जगह पे बहुत खुजली होती है, उठने बैठने में भी। कब से? अब तो कई दिन हो गए। तूने अपनी माँ को बताया? डर लगता है। अच्छा बता, अब मौसी ने तुझे कभी भी उन दिनों के बारे में कुछ समझाया? मतलब उन दिनों में साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए? अरे पर उस दिन तो मौसी आंगनवाड़ी में ही थी जब मैं इस बारे में जानकारी दे रही थी। भाई आप लोगों को कुछ बातें बतानी है।
मासिक धर्म के दिनों में आपको साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो खुजली और जलन जैसी परेशानियां हो जाती हैं। इन दिनों में आप जिस कपड़े को इस्तेमाल करें उसे साफ रखें, अच्छी तरह से धोकर बाहर धूप में ही सुखाएं, क्योंकि धूप और हवा में सुखाने से कपड़ा अच्छी तरह से साफ हो जाता है, जहाँ किसी की नजर ना पड़े। वैसे आजकल कम दाम वाले माहवारी पैड्स भी मिलते हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकती हो। चल अब आंसू पोंछ, रोना बंद कर। घबराने की कोई बात नहीं है, कल सवेरे मैं तुझे लेकर नर्स बहन जी के पास चलूंगी, सब ठीक हो जाएगा। जीजी, माँ इंतजार करती होगी। हाँ अब तो जा। अच्छा सुन, कल सवेरे मैं तेरे घर आकर तुझे साथ ले चलूंगी, ठीक है? जा। सब ठीक तो है ना जीजी? हाँ हाँ सब ठीक ही है। वो गौरी कुछ भूल गई थी, बस इसीलिए। अच्छा राधा, गौरी के आने से पहले तुम कुछ कह रही थी। हाँ, वो यही कि उन दिनों लड़कियों को कैसे साफ सफाई रखनी है, कोई ठीक तरह से बताता नहीं है। मैंने तो नर्स बहन जी को कहते सुना था कि इन दिनों इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर ये बार बार हो तो खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक राधा, महीने के उन दिनों में अगर ठीक से साफ सफाई ना रखो तो इन्फेक्शन के कारण योनि के आसपास खुजली या जलन हो सकती है। योनि से पीले या हरे रंग का बदबूदार पानी निकल सकता है, और पेट में सिकुड़न जैसा दर्द भी हो सकता है। और अगर इन्फेक्शन बार बार और लंबे समय तक हो तो लड़की बांझ हो सकती है। हाय राम! इसीलिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर लड़की इन सभी बातों को अच्छी तरह समझ जाए। हाँ शबनम, ये तुम बहुत अच्छा करती हो। अब जरा इन्हें भी समझा दो। आदाब। क्या आप लोग जानते हैं कि महीने के उन दिनों में ठीक से साफ सफाई ना रखें तो क्या हो सकता है? 1. इन्फेक्शन हो सकता है। महीने के उन दिनों में अगर ठीक से साफ सफाई ना रखो तो इन्फेक्शन के कारण योनि के आसपास खुजली या जलन हो सकती है। योनि से पीले या हरे रंग का बदबूदार पानी निकल सकता है, और पेट में सिकुड़न जैसा दर्द भी हो सकता है। 2. बार बार इन्फेक्शन हो तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है। मैंने तो नर्स बहन जी को कहते सुना था कि इन दिनों इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर ये बार बार हो तो खतरनाक भी हो सकता है। 3. लड़की बांझ हो सकती है, और अगर इन्फेक्शन बार बार और लंबे समय तक हो तो लड़की बांझ हो सकती है। पर जीजी, मैं तो सफाई रखती हूँ। क्या करती हो जरा बताना। उन दिनों में भी मैं रोज नहाती हूँ, जो कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ उसे भी रोज धोती हूँ। बस माँ पूजा घर में या रसोई में नहीं जाने देती, बस। गौरी, तुम रोज नहाती हो, कपड़े को भी रोज धोती हो, ये तो बहुत अच्छा करती हो। पर बताओ, कपड़े को साबुन से धोती हो या खाली पानी से? जी, वो खाली पानी से। अगर तुम कपड़े को साबुन से धोगी तो वो ज्यादा साफ होगा दोबारा इस्तेमाल के लिए, समझी? जी। और उसे सुखाती कहाँ हो? जी, वो वहाँ पलंग के नीचे बक्से पर। पर वहाँ किस लिए, बाहर क्यों नहीं? जी, वो बाहर कोई देख लेगा। शर्म आती है? मैं समझती हूँ गौरी, लेकिन जब उस गीले कपड़े को धूप और हवा नहीं लगती तो उसमें कीटाणु पनपते हैं, और फिर वही कपड़ा जब तू दोबारा इस्तेमाल करती है तो वो कीटाणु तुम्हारे शरीर में चले जाते हैं। इसीलिए उस कपड़े को अच्छी तरह से साबुन से धोकर बाहर धूप में सुखाना चाहिए, घर के अंदर नहीं। पर बाहर? पता है गौरी, जब मैं कपड़ा इस्तेमाल करती थी तो मैं उसे अपने घर के पीछे सुखाती थी। मुझे पता था वहां उसे धूप और हवा भी लगेगी और कोई देखेगा भी नहीं, समझी? और हाँ, याद रखो कि जो कपड़ा या नैपकिन इस्तेमाल करती हो
उसे बदलते रहना चाहिए। और तुम्हारे स्कूल में तो लड़कियों के लिए अलग शौचालय है ना, तो जब भी शौचालय जाओ अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोया करो। और महीने के उन दिनों में जब तुम कपड़ा या नैपकिन बदलो तो उसके बाद भी हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। पर अम्मा जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तो चल तो। गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो माँ, मैं अब मौसी, गौरी को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। इसे इन्फेक्शन हुआ है। पर अम्मा जी, आपने तो मुझे यहाँ लाते वक्त कुछ नहीं बताया। अगर पहले बताती तू यहाँ आती। वो तो शबनम को भी नहीं पता था कि मैं तुझे यहाँ लाने वाली हूँ। पर उस दिन जब गौरी मेरे यहाँ शबनम से मिलने आई थी, मैं तभी समझ गई थी। गौरी, बहन जी तुझे यहाँ क्यों लाई है? तुझे कोई बीमारी हो गई है? अरे नहीं मौसी, वो तो महीने के उन दिनों में साफ सफाई न रखने की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है वही हुआ है गौरी को। मौसी, मैंने तो उस दिन आंगनबाड़ी में सारी बातें बताई थी और मुझे लगा कि आपने भी गौरी को ये सब बताया होगा। कैसी बातें करती हो शबनम? अरे लाज शर्म कुछ रह गई है या नहीं? और फिर कोई माँ अपनी बेटी से ऐसी बातें कर सकती है? क्यों? हमारी सरपंच जी ने अपनी बेटी विद्या को सब कुछ खुद नहीं समझाया था। ये ले विद्या, इन दिनों में माहवारी पैड का इस्तेमाल करना, ठीक उसी तरह जैसा मैंने तुझे समझाया था। देख बेटी, इन दिनों अपनी साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना है। रोज नहाना और जरूरत पड़ने पर पैड बदल लेना। देख विद्या, इसमें तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस उम्र में हर लड़के के साथ ही होता है। मेरी चिड़िया पहले की तरह चहक सकती है, जहां चाहे उड़ सकती है। बड़े घर की बड़ी बातें अम्मा जी। बात बड़े और छोटे की नहीं है, बात हमारी बेटियों के स्वास्थ्य की है। तुझे गौरी को समझाना चाहिए था। पर अम्मा जी, हमारे वक्त में कहाँ हमारी माँ ने हमें कुछ समझाया था? अरे समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए गौरी की माँ। तुम्हारी माँ को ही कहाँ ये सब बातें पता होगी जो आज शबनम और नर्स बहन जी हम सबको बताती हैं। अगर फिर भी हम इसे अपनी बच्चियों को ना बताएं तो ये हमारी गलती होगी ना। ये तो अच्छा है मौसी कि हमारे गांव में किशोरी समूह की बैठक होती है, जिसके चलते गौरी ने शबनम से खुलकर बात की। गलती मेरी ही है। बहन जी, गौरी ठीक तो हो जाएगी ना? चिंता की कोई बात ही नहीं है मौसी, मैं अभी इसकी जांच कर लेती हूँ और दवाई भी दे दूंगी। आओ गौरी। गौरी की माँ को जो बातें समझ में आ गई, उम्मीद है आप लोगों को भी आ गई होगी। तो बताइए, महीने के उन दिनों में साफ सफाई की कौन सी बातों पर लड़कियों को ध्यान देना चाहिए? 1, रोज नहाना चाहिए। उन दिनों में भी मैं रोज नहाती हूँ। 2, कपड़ा या नैपकिन समय समय पर बदलना चाहिए। जो कपड़ा या नैपकिन इस्तेमाल करती हो उसे बदलते रहना चाहिए। 3, कपड़ा या नैपकिन बदलने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए। महीने के उन दिनों में जब तुम कपड़ा या नैपकिन बदलो तो उसके बाद भी हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। और 4, कपड़ा इस्तेमाल करो तो उसे बहुत साफ रखना चाहिए। उस कपड़े को अच्छी तरह से साबुन से धोकर बाहर धूप में सुखाना चाहिए, घर के अंदर नहीं। अरे नमस्ते जीजी। नमस्ते, कैसी है गौरी? बस कहाँ से आ रही है? जीजी, मेरा नतीजा निकला है, मैं पूरे जिले में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, शाबाश गौरी,
तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जीजी तुम ये मिठाई खाओ, दिल और खुश हो जाएगा। जीजी मुझे आपको एक और बात बतानी थी। हाँ बोल ना। जीजी अब मैं अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं अब समझ गई हूँ कि मेरी उम्र की लड़कियों के शरीर में क्या बदलाव आते हैं और अपना पूरा ख्याल कैसे रखते हैं। बहुत बढ़िया गौरी, खुदा कसम तूने तो मेरा दिल जीत लिया आज। अब अपनी सहेलियों को भी समझाना कि अगर पूरी जानकारी और समझ हो तो सब ठीक रहता है। हाँ जीजी। अच्छा चलती हूँ। जीजी आप मेरी हीरोइन हो सच्ची। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। सभी लड़कियों को उन खास दिनों में अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कपड़ा या नैपकिन साफ और सूखा हो। रोज नहाएं, नहीं तो इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और शर्माएं बिल्कुल नहीं, अपने घर की बड़ी औरतों से बात करें। नर्स बहन जी या आशा बहन जी या आंगनवाड़ी बहन जी से सलाह लें और खुद को इन्फेक्शन से दूर और साफ सफाई के करीब रखें। तो समझ ली सारी बातें। अरे बड़े तो हम सभी होते हैं, पर असली बड़ा होना वो होता है जब हम अपने छोटों को हाथ पकड़कर सही रास्ता बताएं। सही बात बताऊं, तुम भी अपनी बड़ी होती बेटियों को सब कुछ बताओ, उनका सहारा बनो। और आज जो बातें नर्स बहन जी और शबनम ने समझाई हैं वो अपनी बेटियों को भी समझाओ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। नमस्कार।